नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमेशा विचारधारा पर अड़े रहे और उसी के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया है। देश उनका ऋणी है क्योंकि आज का पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर जो हम आज देखते हैं वह भारत का हिस्सा नहीं होता। विधानसभा में उनके हस्तक्षेप के कारण ही हम पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रख पाए। वह नेहरू सरकार की पहली कैबिनेट का हिस्सा थे। नेहरू की तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ जाकर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया क्योंकि वह समझ गए थे कि इस आजादी के तुरंत बाद ही भारत को कमजोर करने का प्रयास शुरू हो गए थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की एक विशेष बात थी कि वह कभी भी पद से नहीं चिपके, कभी भी, लेकिन जीवन भर और जीवन का बलिदान भी उन्होंने विचारों से चिपक करके दिया। वो चिपके रहे तो विचारों के लिए चिपके रहे और विचारों के साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज यह देश श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का ऋणी है। यह ऋणी इसलिए है कि आज जो हम पश्चिम बंगाल देख रहे हैं और ये नॉर्थ ईस्ट देख रहे हैं, ये भारत का हिस्सा नहीं रहता। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का उस समय का विधानसभा में इंटरवेंशन था जिसके कारण ये पश्चिम बंगाल हम बचा पाए। इसको भी हमको ध्यान रखना और उनका व्यक्तित्व सच्चा व्यक्तित्व, ओज से भरा पूर्ण व्यक्तित्व था। और हम सबको मालूम है कि वो नेहरू जी के प्रथम कैबिनेट के सदस्य थे, लेकिन नेहरू जी की तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ उनको लगा कि देश को कमजोर करने की साजिशें आजादी के साथ साथ शुरू हो गई है और उसीलिए उन्होंने त्यागपत्र देकर भारत के प्रथम कैबिनेट से इस्तीफा देकर उन्होंने अलविदा कहा और उस समय बीज रूपी ऑल्टरनेटिव विचारधारा को, भारतीय जनसंघ को, जो आज भारतीय जनता पार्टी है, उसको उसकी नींव रखने का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। इसलिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को आज के दिन याद रखना और उनके बलिदान, उनका जीवन, जिस तरीके से उन्होंने धारा 370 के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो सदा सदा हम सबको याद रहेगी और उनका बलिदान हुआ, उनका जीवन की लीला को रहस्यमय तरीके से समाप्त किया गया। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।